गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हमारी जो वीडियो है वो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पे हम बनाएंगे। जो चैप्टर 2 है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। और क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर मौजूद हैं और ये आपके काफ़ी नेशनल लेवल के पेपर्स में एंट्रेंस में काम आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। आपको बताना है कि प्योर सब्सटेंस के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है। आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं। एक तो ये वाली बात ठीक है, पहला ठीक है। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस को हम कंपाउंड तो कह सकते हैं, मिक्सचर नहीं कह सकते, तो ये गलत है। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, तो ये भी ठीक है। फर्स्ट और थर्ड प्योर, और आपका फोर्थ है प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट अदर देन निकल। अरे निकल को हम क्यों छोड़ देंगे भाई। एग्जाम्प्लीफाइड प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स, निकल को छोड़ के हम ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसमें जो सही है फर्स्ट और थर्ड, बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट और थर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, रस्टिंग ऑफ एन आयरन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। ठीक है, अगर किसी ऐसा कोई आर्टिकल है जो आयरन का बना हुआ, उसकी रस्टिंग हो जाती है तो क्या कहलाएगी वो। कोरोजन एंड इट इज़ अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, बिल्कुल गलत। केमिकल चेंज तो है, फिजिकल नहीं है। डिसोल्यूशन एंड इट इज़ फिजिकल चेंज, गलत। कोरोजन एंड इट्स अ केमिकल चेंज, कोरोजन है और एक वो एक केमिकल चेंज है, सी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड CH2। सल्फर को, सल्फर एसिड होता है, हम दोनों को मिला दिया है, तो कह रहे हैं ये मिक्सचर किस टाइप का बनेगा। हेटरोजीनियस, रॉन्ग। होमोजीनियस और शो टिंडल इफेक्ट, गलत। हेटरोजीनियस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये भी रॉन्ग है। होमोजीनियस होगा और डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। डी इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस, क्योंकि ये दोनों एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये मिक्स होने के बाद ये इनका जो कंपोजिशन है सेम हो जाएगा यूनिफॉर्मली, और ये पार्टिकल साइज़ काफ़ी छोटा है तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, तो डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज़ एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होती है उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। द सॉल्यूशंस इज मेड बाय डिजॉल्विंग। तो आप टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाएंगे कैसे, तो अगर आयोडीन को एल्कोहल में मिला दिया जाए तो बन जाएगा, डी इज़ करेक्ट। आयोडीन को अगर एल्कोहल में मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगी, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजेनियस मिक्सचर। आप होमोजेनियस इन नेचर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होमोजेनियस नेचर है। तो एयर का होमोजेनियस नेचर है और आइस का। वुड का नेचर है होमोजेनियस नहीं है ना, सॉइल, ये सब हेटेरोजेनियस है। फर्स्ट एंड फोर्थ, तो सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। आपको फिजिकल चेंज बता, मेल्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ये भी फिजिकल है, कोई कुछ केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल है, हमें फिजिकली बताना। बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, आप बेंड कर रहे हैं तो ये फिजिकल चेंज है। ड्राइंग ऑफ आयरन इनटू, ड्राइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, अगर आप आयरन मेटल को वायर में ड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी फिजिकल है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सी इज़ करेक्ट, ये सब फिजिकल चेंज है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। अब केमिकल बताना। डिकेइंग ऑफ वुड, यस केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड इज ऑल्सो अ। सॉइंग ऑफ वुड, आप किसी लकड़ी को फाड़ रहे हैं तो लकड़ी का फाड़ना तो एक केमिकली चेंज है। देखिए बर्निंग ऑफ वुड, ये तो आपका केमिकल चेंज है सेकेंड, तो सेकेंड आपका देखिए इसमें है। और डिकेइंग ऑफ वुड, अगर कोई लकड़ी सड़ रही तो ये भी फिजिकल चेंज है, तो ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। बाकी हम क्योंकि 1, 2 से 3 का ऑप्शन में है ही नहीं, लकड़ी फाड़ना तो ये फिजिकल चेंज, हाँ फिजिकल चेंज हो जाएगा ये। और हैमरिंग ऑफ आयरन टू अ पीस ऑफ वुड, तो याद रखिएगा इसमें जो थर्ड और फोर्थ जो हैं आपके, ये आपके फिजिकल चेंज। उन्होंने केमिकल चेंज पूछा, तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, केमिकल चेंज है, बी, ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंड काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है 8, कोई बात नहीं, बड़ा है इंशाल्लाह ये होगा। 8 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 8 में कहा जा रहा है कि दो सब्सटेंस ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म ए थर्ड सब्सटेंस ए टू बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। 2a + b = a to b,
2A तो A और B दो एलिमेंट हैं और रिएक्ट करके क्या बनाया, कंपाउंड बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शन आर इनकरेक्ट, आपको गलत ऑप्शन बताना है इससे रिलेटेड, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। विच द रिएक्शन आर इनकरेक्ट, द प्रोडक्ट A to B शो प्रॉपर्टीज ऑफ A एंड B, ये सही है, पहला वाला सही है। तो पहला वाला अगर सही है, वो उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो सही देखिए फर्स्ट इसमें अभी सही आ रहा है, इसमें ये दोनों कट गए, ए कट गया और सी कट गया। क्यों? क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है, इसमें पहला वाला करेक्ट है। द प्रोडक्ट विल ऑलवेज है फिक्स कंपोजिशन, ये भी सही है, ठीक है, फिक्स कंपोजिशन। तो सेकंड भी सही है, तो सेकंड इसमें भी आ रहा है और सेकंड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा, तो है ना, तो ये भी रॉन्ग, देखिए ये डी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें सेकंड आ रहा है, सेकंड करेक्ट है। द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज ए कंपाउंड, प्रोडक्ट को हम क्लासीफाइड नहीं कर सकते। तो देखिए इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आप ऑप्शन को दोबारा से इसको करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रिएक्शन आर इनकरेक्ट, आपको गलत बताने हैं। तो गलत वाली अगर बात की जाए तो द प्रोडक्ट A to B शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस A एंड B, ये सही है फर्स्ट। तो अगर ये सही हो जाएगा तो फर्स्ट इसमें आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता। द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव द फिक्स कंपोजिशन, ये भी सही है। सेकंड भी ठीक है, ठीक है। तो जिस इसमें डॉट लगा रहा हूँ, देखिए इसमें सेकंड आ गया, इसमें फर्स्ट आ गया, इसमें फर्स्ट आ गया, और फिर आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज ए कंपाउंड, जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसे हम क्लासीफाइड एज ए कंपाउंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, थर्ड गलत है। तो एक तो थर्ड गलत हो गया, द प्रोडक्ट सो, और ये एक फोर्थ भी गलत है, तो थर्ड फोर्थ गलत है, और एक और ऑप्शन गलत होगा। तो ये देखिए A to B फर्स्ट भी गलत हो सकता है इसमें, देखिए फर्स्ट, एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें गलत हैं। तो अगर तीन गलत हो गए, देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, देखिए प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट, कहना है कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो एलिमेंट है, फोर्थ वाला ऑप्शन। तो ये गलत है कि जो प्रोडक्ट वो एलिमेंट नहीं है, तो फोर्थ गलत हो गया। तो फोर्थ तो तीन में आ गया, तो फर्स्ट कट गया। देखिए फर्स्ट क्यों कट गया, क्योंकि उसमें थर्ड ऑप्शन आ रहा है, और इसमें एक और गलत है, द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड, थर्ड आ गया। तो देखिए फोर्थ आ रहा है, थर्ड आ रहा है। एक और आपको पढ़ना कि फर्स्ट, तो जो प्रोडक्ट होता है फर्स्ट आ रहा है, और सेकंड क्या, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, जो प्रोडक्ट बना है उसका कंपोजिशन फिक्स है। फिर फर्स्ट क्या है, तो इसका मतलब फर्स्ट ही गलत हो गया, इसका सेकंड गलत नहीं है। एक तो आपका ये गलत है, एक तो प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड कंपाउंड, एक तो थर्ड और फोर्थ गलत है, और एक आपका फर्स्ट गलत है। जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहना है कि A और B की प्रॉपर्टी, A और B कुछ और होंगे, तो ये फर्स्ट गलत हो गया, इसका C हो गया। फिर 8 का क्या हो जाएगा, C। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताने, ना कि करेक्ट, तो C इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्या कहा जा रहा है, टू केमिकल स्पीशीज X एंड Y कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट P विच कंटेन बोथ XY एलिमेंट है, उन्होंने P प्रोडक्ट बनाया। XY कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, XY को तोड़ नहीं सकते आप सिंपल, क्योंकि वो एलिमेंट है, बाई सिंपल केमिकल रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीशीज XY P आर करेक्ट, XY P से रिलेटेड कौन सा सही है, तो X और Y एलिमेंट है, P प्रोडक्ट है, तो P इज़ द कंपाउंड, ये ठीक बात है, ठीक है। XY आर कंपाउंड, ये गलत है, XY आर एलिमेंट, ये ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड सही हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे, फर्स्ट थर्ड ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है, और P हैज़ ए फिक्स कंपोजिशन, ये भी ठीक है, तो D इज़ करेक्ट, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो इट इज़ ऑल अबाउट द NCERT एग्जाम्पलर सीरीज चैप्टर सेकेंड, दैट इज मैटर अराउंड अस, प्योर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लगाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर, शेयर एंड शेयर।